आज हम आपको दिखाएंगे कि फैन का रेगुलेटर, ये रेगुलेटर जो है इस बोर्ड पर कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए इसमें दो तारें हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें अटैच करनी है। एक रेगुलेटर चेंज करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल टेप जो किसी भी बिजली की दुकान से इजीली अवेलेबल होती है, एक टेस्टर और एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसे बोलते हैं। मेक श्योर आपके घर के सारे एमसीबी जो हैं वो डाउन हो, फॉर द सेफ्टी पर्पस ओनली। तो आप सारे के सारे जो है एमसीबी डाउन करके रखें ताकि कोई दिक्कत ना आए, आपको करंट का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हो तो इन्वर्टर की केबल्स भी आपको सेफ्टी के लिए हटानी होगी, सो दैट आपको कुछ हार्म ना हो। सेफ्टी के तौर पे आपको अपने इन्वर्टर का जो बटन है वो ऑफ करना होगा। आपका इन्वर्टर अब ऑन है, यूपीएस इसका ऑन है, यू कैन सी इट। सो वापसी अगर आप जाएं इधर बटन के पास तो आपको ये बटन भी हटा देना है। सबसे पहले हमें एक चाहिए टेस्टर, जो टेस्टर पीछे से उंगली लगाने पर ये इधर एक बल्ब जलता है अगर करंट होगा तो हम लोग यहाँ पे ज़रा ये स्विचेस पहले खोल लेते हैं, एक ये स्क्रू ड्राइवर से। वैसे तो हम लोगों ने सेफ्टी पर्पस से सारे एमसीबीज डाउन कर दिए हैं, पर एक बार ये टेस्टर से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इसकी लाइट नहीं जल रही है टेस्टर की। अगर टेस्टर की लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। अब हम इसको खोलते हैं। ये एक तार जो है वो इस वाले बटन से यहां तक आ रही है। ये जो एक तार है, ये एक तार जो है ये लाइन से आ रही है, यहां से बिल्कुल डायरेक्ट लाइन से आ रही है। तो इसको हम लोग इस रेगुलेटर के साथ, इन दोनों तारों के साथ अटैच करेंगे। पहले हम लोग ये जो रेगुलेटर है ये लगाएंगे इस बटन की जगह, इस बटन की जगह ये रेगुलेटर लगेगा। उसके बाद ये दोनों तारें इसमें अटैच होंगी। अब हम इस प्लग को निकालेंगे। यहां से इसका एक पॉइंट होता है, ये प्लग का ये कवर जो है ये हट गया है। इसमें ये दो पेच हैं, ये हम लोगों को निकालने हैं। अब इस स्विच को हम लोग हटाएंगे और रेगुलेटर जो है, ये रेगुलेटर हमें यहाँ पर फिट करना है। ये हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलेटर फिक्स कर दिया है। ये रेगुलेटर फिक्स हो गया है यहाँ पर, और ये नट और ये छोटा सा बोल्ट जो है हमें यहाँ पे फिक्स करना है। अब हम इन रेगुलेटर की तारों को, ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर की तारों को, जो दो तार इसके अंदर से निकली हुई हैं, इनको हम लोग इन दोनों तारों से जोड़ेंगे, जो एक मेन डायरेक्ट से आई हुई है और एक जो दूसरे वाले प्लग में लगी हुई है। कोई भी तार किसी भी तार के साथ जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये
तार मैंने इसके साथ जोड़ दी। ये दूसरी तार लाइन वाली इसके साथ अटैच कर दिया जाए। अब ये दोनों तारें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब हम इस पे लगा देंगे टेप, ताकि ये केबल्स जो हैं आपस में कभी टकराए ना। थोड़ी सी मोटी लेयर बनाएंगे टेप की तो अच्छा रहेगा। अब हमने दोनों तारे जो हैं रेगुलेटर के साथ अटैच कर दिए हैं और अब हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमने स्विच बोर्ड बंद कर दिया है, रेगुलेटर हमारा लग गया है यहाँ पर। अब हम करेंगे एक बार बाहर जाके लोग मेन स्विच जो है वो ऑन करेंगे। हमने जो ये इन्वर्टर का प्लग हटाया था हम उसको दोबारा लगाएंगे, बटन ऑन कर देंगे और दोबारा से हम इन MCVs को ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो गया है वापस। ये बटन्स मैंने ऑन कर दिए हैं, लाइट आ चुकी है। अब हम चला के देखेंगे फ़ैन कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। ये 1 की स्पीड पे आ गया है, 1 की स्पीड पे चल रहा है। ये 1 की स्पीड पे 1, देन इट इज़, अब हमने 2 की स्पीड पे इसको कर दिया है। अब ये और तेज़ हो गया है। ये 3 की स्पीड पे किया है। ये 3 की स्पीड पे चल चुका है और अब हम इसको 4 की स्पीड पे करेंगे। अब ये 4 की स्पीड पे फुल स्पीड पे चल रहा है। तो नाउ आवर वर्क इज़ डन। ये हमने रेगुलेटर लगा दिया है यहाँ पर और रेगुलेटर हमारा लग चुका है। 150 से 200 रुपये हमारे बच गए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने पैसे थोड़े से बचाते रहिए। आप ये चीज़ ईजीली घर में कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल रिस्क, बट आपको थोड़े से सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने होंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो 2-3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उस 2-3 चीज़ों के साथ ईजिली आप अपने घर का जो है ये रेगुलेटर या स्विच चेंज कर सकते हैं।